मार्शल आर्ट्स मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत ने भारत को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गरूर खाक पे मिलाया। ये फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज की दलेरी और बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत है। बताया सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, अब अगला मरहला अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी सफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। इंसदाद पोलियो ग़िज़ाई मयार के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मौशी रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन में अमली ताउन की तारीफ की। मौशी और मौशरती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जलालपुर के इलाके पानी में है, वहाँ के लोग दरबदर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। वफाकी हुकूमत अना की वजह से BISP से मदद नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत को आलमी इमदाद की अपील भी करनी चाहिए। बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। सिंध हुकूमत किसानों को ज़राई पैकेज देने जा रही है। काश्तकारों की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद न करनी पड़े। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर जवाब। कहा अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब के वसाइल से तामीर नौ का काम कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपए देता है, हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। कहा अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं सिंध में क्या हाल है, इस पर बात नहीं करना चाहती। डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा बार बार जनूबी पंजाब का नाम लेकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जो बार बार जनूबी पंजाब करते हैं उन्हें भी इक़्तिदार मिला था, लेकिन काम वहाँ नवाज शरीफ ने किया। मैं वस्ती या जनूबी नहीं, एक पंजाब की वजीर आला हूँ। जैसे एक माँ बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बतौर वजीर आला अवाम में तफरीक नहीं कर सकती। सर्कुलर डेट तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था। इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल निगल रहा था, इससे निमटना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया, IPP से कामयाब मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। कल IMF बोर्ड से मुलाकात हुई। MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की, यकीन दिलाया सैलाबी सूरत हाल में भी ताउन जारी रहेगा। हुकूमत ने बिजली के वाजिबात का 1225 अरब के सर्कुलर डेट उतारने का मुआहिदा कर लिया। स्टेट बैंक, 18 बैंकों और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की शिराकत से मुआहिदा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पावर सेक्टर की तंजीम 9 के लिए तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग हो रही है। न सिर्फ पावर सेक्टर के मसाइल कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी, तमाम सार्फिन को इससे फायदा पहुंचेगा।
फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन केस में 5 साल कैद की सजा। पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने लीबिया के साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफी से गैर कानूनी इंतखाबी फंडिंग हासिल करने के इल्जाम में कसूरवार करार दिया। सरकोजी 2007 के इंतखाबात के दौरान लीबिया से लाखों यूरो की फंडिंग लेने के इल्जाम में अदालतों का सामना कर रहे थे। सरकोजी ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए का कहना है IMF वक्त ने सैलाब के बायस नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। इनकम टैक्स गोशवारों की रेडलाइन से चंद रोज पहले आईआरएस फॉर्म में तब्दीली। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाना दरदेश सर बन गया। FBI ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दी। 24 सितंबर को 7E का कॉलम शामिल कर लिया गया। जो लोग गोशवारे जमा करवा चुके हैं उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। टैक्स दहिंदगान का सवाल। तर्जुमान FBI का कहना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। 7 जुलाई को जो फॉर्म अपलोड किया आज भी वही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 लिख रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सेनेटर फैसल वोडा ने टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया। कहा टैक्स देने की शरह कम से कम 15% इजाफी ना हुई तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स चोरों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों फिर ना कहना मैंने इत्तला नहीं दी। बंदूक उठाने वाले मुल्क को 2 लाख करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है। अफगानिस्तान में इनके तरबियती कैंप हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए। जहां ज़ेब ने हथियार डाल दिए। अब लोग कह रहे हैं जुबैर एक वकील था। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। किसी को रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसका फायदा मकामी लोगों को हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कलअदम तंजीमों ने जंग में दुश्मन का साथ दिया। कोशिश है भारत का नेटवर्क तोड़ा जाए। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वजीर आला से कहूंगा विफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। £190 मिलियन केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस। थाना टैक्सिला में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद 4 मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया। PTI क़यादत के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, ट्रायल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सबकी नज़रें अदलिया पर हैं। कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बानी PTI के वुकला ने कहा बेबुनियाद मुकदमा अलकादे ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया। इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जीत हर हाल में हमारी होगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की ओवल ऑफिस में मुलाकात। अमेरिका और तुर्की में अहम मुआहदे मुतवक्के। ट्रंप एर्दोगान के एजाज में इशाया भी देंगे। सियासी बयान भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के गले की हड्डी बन गया। ICC की जानिब से सरजनिश, मजीद कार्रवाई का भी इम्कान। जराये का कहना है सूर्या ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। सूर्या को उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, उन्होंने गलती मान ली। दुबई में मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। कप्तान को बचाने के लिए भारतीय बोर्ड के 3 अफसर मौजूद थे। भारत के ओछे हथकंडे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत कर दी। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अंदाज को मुतनाज़े कहा। कराची में 7 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान ने एतराफी जुर्म कर लिया। पुलिस को दिए बयान में मुल्जिम सुहेल ने बताया साद खाला के घर से निकलकर चबूतरे पर बैठा था। हसन के कहने पर उठा, साद को गले से दबाया, फिर उसके सर पर ईंट मारी। बच्चा मर गया तो दोनों ने लाश कचरे में फेंक दी। बदबू आई तो हमने ही लोगों को जाकर बताया। पुलिस का कहना है वाकया 18 सितंबर को हुआ। मुल्जिमान ने 2 घंटे के अंदर ही बच्चे का कत्ल किया। 4 रोज बाद लाश कचरा कुंडी से मिली। 1 से 2 घंटे में पुलिस मुल्जिमान तक पहुंची। हसन बाड़े में रहता था। सुहेल बाड़े के पड़ोस में ही अपनी अहलिया के साथ रहता था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल, नदीम मुबारक, हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है मुल्जिमान को 3 बार तलब किया लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। तीनों यूट्यूबर्स गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स की तशहीर में मुलव्वस हैं। डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में कश्मीर से गिरफ्तार टिकटॉकर अरूसा सोलंकी 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने बताया मुल्जिमा पर हनी ट्रैप, इख्वा बरए तावान और सहूलतकारी के मुकदमात हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने NCCIA के नोटिस चैलेंज कर दिए। DIG फैसल कामरान की तैनाती पर तनकीद की तो NCCIA में दरख्वास्त दे दी गई। अरशद इंसाफी समेत दीगर सहाफ़ियों का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रिटायर्ड DSP के जरिए व्लॉग्स में किरदार कशी की जा रही है। रिटायर्ड DSP के खिलाफ दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हो रही। NCCIA सहाफ़ियों के घरों पर छापे मार रही है। अदालत NCCIA के नोटिस का लदम करार दे, हाई कोर्ट से इस्तदा। Country is reeling from intense monsoon rains, cloudburst, flash floods. Pakistan's contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। मॉनसून बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हालिया सैलाब से 50 लाख अफराद मुतासर, 1000 अफराद जान से गए, 4000 देहात सैलाब की तबाहकारी का निशाना बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट समिट से खिताब, कहा कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद पाकिस्तान मुतासर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फरोग दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। कर्ज और मज़ीद कर्ज मसले का हल नहीं। उम्मीद है आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करेगी। ताइवान में रागासा तूफान से हौलनाक तबाही, हलाकतों की तादाद 29 हो गई। 152 अफराद लापता। झील का बंद टूटने से ज्यादा नुकसान हुआ। ताकतवर तूफान चीन के जनूबी सूबे ग्वांगडोंग से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से दर्जनों दरख्त गिर गए।
कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हांगकांग के साहिल इलाके में होटल लहरों की जद में आ गए। शीशे के दरवाजे टूटकर बिखर गए। सड़कें और मकानात ज़ेरे आब। गजा की मुकम्मल इंतजामी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। महमूद अब्बास ने फलस्तीनी रियासत के कयाम को खित्ते में अमन की वाहिद जमानत करार दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर कहते हैं फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और इसराइली कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाए। फलस्तीनी अवाम आज़ादी और इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची वेटकोफ का कहना है कि अमरीकी सदर गजा जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। मुस्लिम रहनुमाओं को गजा जंग खत्म करने के लिए 21 निकाती प्लान पेश कर दिया। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मजीद तन्हा हो रहा है। आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। गजा जंग बंदी की कोशिशें तेज होते ही इसराइल ने गजा पर हमले भी तेज कर दिए। इमारतों, स्कूलों और खैमों पर सियोनी फौज की शदीद बमबारी से 84 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 11 अफराद भी शहीदों में शामिल।